आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वक्त मैं झारखंड में रांची में मौजूद हूं, विधानसभा के बाहर मैं मौजूद हूं और विधानसभा के अंदर आज जब मैं बात कर रहा था विधायकों से, मंत्रियों से, तो उस वक्त में बीजेपी के विधायक, मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कैमरे पर सीधे तौर पर यह कह दिया कि निशिकांत दुबे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले क्या बीजेपी जो जेएमएम को तोड़ करके अपनी तरफ ला करके सरकार बनाने की कोशिशें कर रही थी, वो बीजेपी ही टूट जाएगी? बड़ा सवाल यह है। तो रणधीर सिंह ने, बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने, उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद में यहां पर कांग्रेस के नेता से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ और बीजेपी टूट जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डुबाने में निशिकांत दुबे का ज़बरदस्त सहयोग है और आप अब समझ लें कि निशिकांत दुबे की जो विश्वसनीयता थी वो जनता के बीच में कैसी होगी और भारतीय जनता पार्टी के विद इन द भारतीय जनता पार्टी कैसा होगा। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में हो जाएगी। आखिरकार क्या वजह है कि बीजेपी के विधायक निशिकांत दुबे को लेकर के इतनी सब कुछ बातें कह रहे हैं? और मत भूलिए कि निशिकांत दुबे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, हर किसी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से निशिकांत दुबे बोलते रहे हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। निशिकांत दुबे क्या वाकई यहां पर पार्टी को जोड़ने की बजाय पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है। विधायक से क्या कुछ बात हुई है पहले वो आप सुनिए और उसके बाद में यहां पर कांग्रेस के नेताओं से जब मैंने इस पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आगे आप सुनिए। तो किस तरह से देखते हैं, आज विश्वास मत जीता है हेमंत सोरेन, उन्होंने चैलेंज भी किया बीजेपी को कि कागज लेकर के आइए, आपके पास में कागज है तो बीजेपी को कागज उठा देगा। ईडी ने उनको अरेस्ट किया है ना, कागज कोर्ट में वो दिखावे ना, विधान में कागज दिखाने छूट जाएंगे, वो कोर्ट में जाके कागज दिखावे ना वो। लेकिन फिर निशिकांत दुबे किस तरह से दावा कर रहे थे कि 35 विधायक है, सिर्फ गठबंधन के पास में सरकार बहुमत ही नहीं साबित कर पाएगी। निशिकांत दुबे बड़बोलापन विधायक है बीजेपी का, वो कुछ भी बोल, सांसद है, सॉरी बड़बोलापन सांसद है, वो कुछ भी बोल देते हैं। राज की राजनीति हम लोग करेंगे ना, हम लोग विधायक यहाँ का राजनीति करेंगे ना, निशिकांत यहाँ का राजनीति नहीं, दिल्ली का राजनीति करेंगे ना, वो गलत बयानबाजी करेंगे तो उनसे पूछिए। लेकिन उनकी जिस तरह से बयानबाजी थी और जिस तरह से वो कह रहे थे कि और आज सुबह भी बबूलाल मरांडी जी का भी जिस तरह से बयान आया कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करती है, वो सारी बातें, तो क्या आप और वो निशिकांत जी क्या बोलते हैं, आप लोग मीडिया वाले तो निशिकांत जी के आगे पीछे जाते रहते हैं। नहीं, मैं केवल बीजेपी के किसी जिम्मेवार विधायक ने या बीजेपी के विधायक दल के नेता ने या हमारी पार्टी के कभी पद सदस्य ने कहा क्या विधायक हम लोग के संपर्क में है? ऐसा कोई बयान दिखा सकते हैं आप? तो निशिकांत दिल्ली में जाकर पूछोगे क्या बोलेंगे वो, तो हम बात करते ही है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है क्या? वो सब उनको बयान नहीं देना चाहिए था, गलत बयान उन्होंने दिया। तो आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं? बिल्कुल, कि निशिकांत दुबे का जो बयान है वो ठीक नहीं था। जिस तरह से उनकी जो बयानबाजी थी ट्विटर पर वो ट्वीट कर रहे थे, गलत है ना। इसको पार्टी को कंट्रोल करना चाहिए उनको, पार्टी कंट्रोल करेगी उनको आने वाले समय। तो इसका नुकसान होगा बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मान रहे चीज। तो ये अब आगे की राजनीति अब कैसे देख रहे हैं? 24 का इलेक्शन भी पास में है, क्या असर रहेगा? हम लोग 24 के इलेक्शन का तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग किसी सरकार को गिराने या उसको अपदस्थ करने के लिए हम लोग नहीं लगे हुए थे। राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया और 2 साल से सदन में हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार में मत फंसे, पत्थर का अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध जमीन का कारोबार आप कर रहे हैं, इससे बचिए। अब लगातार मुख्यमंत्री जी को हम लोग आगाह कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते और संस्थाएं किसी को छोड़ती नहीं। आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा जी को भी मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा, लालू यादव जी को मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा। उसमें दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार, मधु कोड़ा की सरकार थी। कोई पार्टी किसी संस्था को उपयोग नहीं करती है। संस्थाएं अगर आप गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, गड़बड़ नहीं करोगे पार्टी क्या करेगी भैया? तो ये जहाँ तक राज्य सरकार गिराने उठाने की बात भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं था। हम लोग 9 महीना हम लोग का कार्यकाल बचा हुआ है, हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमें आगामी लोकसभा चुनाव जीतना है।
हमारे देश के लोग ये प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और झारखंड में भाजपा के हम लोग को सरकार बनानी है 2024 में, उसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। इस सरकार का पाप का फिर अपना माथा पर हम लोग क्यों लाएं? लेकिन एक चीज तो ये साफ हो गई ना कि बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर पार्ट 2 बिहार पार्ट 2 की तरह से देख रही थी, वो तो नहीं हो पाया। ये बिहार पार्ट 2 बिहार की अलग समीकरण था, आप समझ नहीं दो, आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। बिहार में आदरणीय नीतीश जी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ी थी वहाँ, लेकिन वही आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ अमित शाह जी के बात को समझो। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल के चुनाव लड़ी थी और सत्ता में आई थी। लेकिन दरवाजे क्यों बंद किए? इसी कारण बस नीतीश जी राजद में चले गए थे, फिर उनको वहाँ राजद में जाकर सरकार चलाए। वहाँ जब देखा कि राजद के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नीतीश जी को बढ़िया काम करने नहीं दे रहे हैं, तो नीतीश जी वापस आ गए, फिर भाजपा सरकार बना लिए। वहाँ का समीकरण अलग था। लेकिन यहाँ पर भी कहा यह जाता है कि हेमंत सोरेन जी को भी अपने साथ पाले में लाने की कोशिशें हुई। कोई प्रमाण है आपके? 50-50 जो है वो सरकार। आपके पास कोई प्रमाण ऐसा है क्या? ऐसा कोई तथ्य आपके पास है तो तथ्य पर बात करो, ऐसे बात मत करो। तथ्य पर बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में जो अंदर खाने जो चीजें चलती हैं उससे भी तो जो है वो नकारा नहीं जा सकता। अंदर खाने का चीज को मीडिया में कोई अधिकारी बयान किसी तरह से आया? किसी बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया क्या कि हम हेमंत सोरेन को लाना चाहते हैं अपने साथ? क्या बीजेपी यहाँ कमजोर है क्या? हमारे 12 सांसद हैं, 12 सांसद है, जेएमएम को 1 सांसद है। कहाँ हम लोग कमजोर है भाई? हम 14 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे 26 विधायक होंगे तो उनके 29 विधायक हैं, इतना ना अंतर है, 3 विधायक का अंतर है भाई। तो हम कमजोर कैसे हैं जो उनके जेएमएम को हम जेएमएम को मिलाएंगे अपने साथ में? तो क्या इन्हीं समीकरण के सारे बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी को हम लोग मिलाकर हम लोग खुद हम लोग अपना छवि खराब कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अंदर गठबंधन ने बहुमत मत हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद में बीजेपी के विधायक ने जो कुछ कहा ऑन कैमरा, वो अपने आप में झारखंड की राजनीति की तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। और क्या बीजेपी जो एक तरह से यहां पर बिहार 2 झारखंड में बिहार 2 करने की सोच रही थी, नीतीश कुमार की तरह से जेएमएम को अपने साथ में लेकर के सरकार बनाने की सोच रही थी, क्या बीजेपी अब एकजुट रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये सवाल खड़े हो गए हैं। कैमरे के ऊपर बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने मुझसे कहा कि निशिकांत दुबे को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और निशिकांत दुबे का हवाला देते हुए जब मैंने उनसे पूछा कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इनके पास में गठबंधन के पास में केवल 35 विधायक थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी इस तरह की बयानबाजियों से नुकसान हुआ है। मेरे साथ में अभी डॉक्टर तौसीफ है, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, और सवाल यही है कि अब विश्वास मत तो जरूर हासिल कर लिया, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी निकल करके सामने आ रही है, और अभी मैंने आपको बाइट दिखाई विधायक की रणधीर सिंह की, तो क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? और बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले एकजुट रहेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डुबाने में निशिकांत दुबे का ज़बरदस्त सहयोग है। और आप अब समझ लें कि निशिकांत दुबे की जो विश्वसनीयता थी वो जनता के बीच में कैसी होगी, और भारतीय जनता पार्टी के विद इन द भारतीय जनता पार्टी कैसा होगा। तो ये रणधीर सिंह ही की ज़बान आप सुन लीजिए। इन लोग भ्रम फैलाते हैं, और भ्रम फैला करके ये चाहते हैं कि हमेशा कमल जो गंदे जगह से खिला करके ला करके अच्छी जगह पे खिलाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंशा है उसको झारखंड की जनता बहुत अच्छे से समझती है। और ये आप समझ लें कि 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ में हो जाएगी। एक तो बाबूलाल मरांडी को ला करके उनके सहारे नैया पार करना चाहते हैं, तो वो खुद उनकी नैया जो है डूबी हुई थी, तो उनको भी कोई लोग सीरियसली यहाँ पे झारखंड में बाबूलाल जी को भी नहीं लेता है। बोरो पलियर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति यहाँ पे कर रही है। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और राज्य भवन के माध्यम से हमारी सरकार को, हमारे लोगों को डराने का, धमकाने का काम किया, ये जनता देख रही है। राज्य की जनता भी, देश की जनता भी। 2024 में आप समझ लें कि इसका जवाब ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। और ये आज रणधीर सिंह जी का जो बयान है वो काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी को अब छोड़ करके, या ना पार्टी उनकी टूटेगी और वो लोग अपने ही से बहुत उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं हो, खुद ब खुद उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, आपने बाबूलाल मरांडी जी का जो जिक्र किया है उसको लेकर के मैं एक सवाल पूछूंगा, मजबूत सवाल है मेरे पास में, लेकिन उससे पहले मैं निशिकांत दुबे को लेकर के जरा समझना चाह रहा हूँ।
क्योंकि दिल्ली में बैठ करके हम लोग सोचते हैं कि निशिकांत दुबे जो है वो बहुत बड़े नेता हैं और इसी तरह से मीडिया में उनको दिखाया जाता है, तो लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा के अंदर निशिकांत दुबे को लेकर के विरोध है और निशिकांत दुबे दूसरी तरफ राहुल गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के ध्वजावाहक बताते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के बार बार राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। जब अभी देवघर के अंदर गए तब भी उनके ट्वीट की इस तरह से भरमार थी। तो क्या निशिकांत दुबे को लेकर के झारखंड में सब कुछ सही नहीं है, या झारखंड में निशिकांत दुबे को लेकर के नाराजगी है सत्ता पक्ष में भी और चाहे विपक्ष, तो आप रहेंगे ही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ट्वीट उनका तो पढ़ते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले उनको कहते हैं कि वो सीरियस नहीं है। राज्य की जनता तो सीरियसनेस उनको सीरियस लेती ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं लेते हैं। ये कुछ लोग हैं जो उनका नाम लेते हैं, जो मीडिया में वो चर्चा में रहने के लिए इस तरह का काम करते हैं, नहीं तो वो नॉन सीरियस, इस राज्य के नॉन सीरियस लीडर हैं निशिकांत दुबे। उनको वो जो रेस्पेक्ट का दायरा होता है पॉलिटिक्स का, वो कब का वो लांघ चुके हैं। लेकिन मोदी जी संसद में उन्हीं को बीजेपी की तरफ से जब पहली बार बोलने का जो पार्टी की तरफ से बोलने की जब बात आती है तो कई बार हमने देखा है कि उनको सबसे पहले बोलने का मौका मिलता है। नहीं, मोदी जी के हिसाब से वो बात करते हैं, झूठ का पुलिंदा रखते हैं। तो जितने झूठे हैं, जितना झूठ बोलने वाले लोग हैं, उसको मोदी जी का समर्थन है, प्रोत्साहन करते हैं। आप देख लें, चाहे वो झूठे हो चाहे बेईमान हो, बेईमानों की फहरिस्त है। अडानी हैं, अंबानी हैं, जितने हैं सारे लोग, तो उन्हीं लोगों को मोदी जी प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके अंदर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ। उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन बाबूलाल मरांडी का जो आपने जिक्र किया, विधानसभा में भी आज इसको लेकर के एक तरह से ये बात लगातार उठ रही थी कि बाबूलाल मरांडी आज इतना खास दिन है, विश्वास मत आज जो है वो हासिल करना था, लेकिन बाबूलाल मरांडी पहुंचे नहीं फ्लोर पर। नहीं, उस शर्म से नहीं पहुंचे। उन्होंने जिस तरह का ताना बाना तैयार किया और जबरन ईडी के माध्यम से रिजिग्नेशन करवाया हमारे सीएम का, हेमंत सोरेन का, ये तो देश और दुनिया देख रही है। जबरन हुआ है ये। वो ईमानदार और जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, केंद्र सरकार सब घबराए हुए थे। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को मजबूर करके और डरा के, धमका करके सत्ता में काबिज होना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनको मुंह की खानी। शर्म से बाबूलाल मरांडी नहीं आए। वो क्या बात करेंगे? हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को याद रखिएगा कि 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। विश्वसनीयता टूट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी टूटने वाली है। ये है। और ये 24 के चुनाव से पहले 2024 में तो सोपड़ा साफ है इनका। जिस तरह से सरकार आपके द्वार जाकर काम किया है, लोगों को ब्लॉक में नहीं आने दिया। ब्लॉक में जो बीडीओ और सीओ है, जाकर के लोगों से पूछा आपकी समस्या क्या है। ये कहीं भी इंडिया में ऐसा काम नहीं हुआ। अध्यक्ष फ्लोर पर नहीं आए, ये अपने आप में अजीब बात है। बाबूलाल मरांडी को भाई यहाँ पे कोई सीरियसली नहीं लेता है, और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। उनको ऊपर से थोप दिया गया है, जिसकी वजह से अब उनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से उनको पूछना पड़ता है। बहुत अजीब बात है ये अपने आप में कि आज फ्लोर टेस्ट का दिन था। मैं विधानसभा में मौजूद था, यहीं से बस कुछ अब 400 से 500 मीटर की दूरी होगी। मैं विधानसभा के अंदर मौजूद था और एक एक करके जब तमाम नेता बाहर निकल रहे थे तो यही सवाल कर रहे थे कि बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो नहीं पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में जब मैंने बीजेपी के विधायकों से बात की तो बीजेपी के विधायक जिस तरह से निशिकांत दुबे को लेकर के बोलते हुए नजर आए, तो क्या वाकई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या वाकई ये कहा जाए कि अब बीजेपी टूट के कगार पर आ गई है? जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी टूट जाएगी झारखंड के अंदर, तो क्या ये खेल जिस तरह से बीजेपी इस तरफ से करना चाह रही थी और वो इस तरफ से नहीं बल्कि उस तरफ से हो जाएगा? सवाल फिर ये उठता है, आखिरकार बाबूलाल मरांडी क्यों नहीं पहुंचे? और निशिकांत दुबे को लेकर के आखिरकार भाजपा के नेता, विधायक, सिटिंग विधायक और वो विधानसभा के अंदर जिस तरह से बोलते हुए नजर आए, ये अपने आप में सवाल बहुत खड़े कर रहा है। और इसका असर कहां तक पहुंचेगा, इसकी गूंज कहां तक होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।